आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो आप स्लाइड पे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डियर। पार्ट थर्ड है। पार्ट सेकेंड तक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसको वॉच कर लीजिए। आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ कुछ जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रही थी एंड डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी एसएमएस आए थे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन अपलोड करें मैम। तो मैं आप लोग के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ डियर कि सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन मैं अवेलेबल करवा सकूं इसी चैनल पे। तो देखिए, हम इसमें टेलीग्राम चैनल पे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है या फिर ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं या फिर एक फेसबुक का भी आपका लिंक दिया हुआ डियर, जो फेसबुक पेज की है उसमें भी कुछ information को लास्ट में दी जाएंगी या फिर अभी क्वेश्चन है मेडिकल से रिलेटेड सभी बातें दी जाएंगी उसमें, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप में भी ग्रुप बना हुआ उसको भी आप ज्वाइन कर लें। सभी जगह से ज्वाइन कर लें डियर। जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी एग्जाम से जस्ट पहले पहले वो आप लोग के लिए सही रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, काफी बार देखा गया है कि जब बच्चे के एग्जाम आते हैं नजदीक तब उन लोग इधर उधर भटकने लगते हैं, घबरा जाते हैं कि कहाँ से मेरे को प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए या फिर कितना कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब डियर आप लोग के लिए मोटिवेशन के लिए बोले जाते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन आप लोग देखिए अभी से लग जाइए डियर, ठीक है, अभी से लग जाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपका। जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया डियर कि 3 सब्जेक्ट से हैं आपका, एंड हमारे झारखंड में भी 3 सब्जेक्ट हैं। तो बहुत सारे स्टेट में तीनों सब्जेक्ट से ही है। बाद बाकी एम्स में हो गया, फिर यूपी में बात किया जाए, छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, तो ये सब में आपका डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश का भी, जीके का भी आता है। तो इन सारे पे आपको वीडियो मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वीडियो मिलेंगे डियर। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, तो दे दी जाएंगी आपको इसी चैनल पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, पहला बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा डियर, जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थंबनेल में ही देख लें स्क्रीन पे ही कि क्वेश्चंस क्या यहाँ पे लिखा गया है। क्वेश्चन क्योंकि बार बार ये पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा है, किसी ना किसी नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा हुआ है, वो आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो दिया, इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज इज सेलिब्रेटेड ऑन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दिसंबर 1 या कि फिर मई 12, जून 2 एंड मई 1, कि मई 1 है ना। नर्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, यानी कि 12 मई को मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 में, 12 मई 1820 में, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई, यहाँ पे विच इज द बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगल, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगल का उस दिन जन्मदिन था 12 मई 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। नर्सिंग का पहला स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किनके द्वारा स्थापित किया गया था? नर्सिंग का, जो हम लोग नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हैं, वो किनके द्वारा फर्स्ट टाइम स्थापित किया गया था? स्थापित, तो यहाँ पे देखिएगा, वर्जीनिया हेंडरसन या थियोडर आपका थिलेडर या फ्लोरेंस नाइटिंगल या फिर शैम्बेल आपका हैम्पटन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, थियोडर फिल्डर। सबसे द्वारा इन्हीं के द्वारा किया गया था डियर, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए, देखिएगा यहाँ पे रैशनल के साथ भी आपके लिए दे दिया गया है ताकि 2-3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल सके। रैशनल का मतलब क्या है डियर? इसमें 2-3 क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, कब किया गया था, कहाँ किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। सेकेंड में किनके द्वारा किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। और कब किया गया था, कहाँ पे किया गया था, है ना। देखिएगा, इन 1836 में, यानी पास्ता थियोडर जो फिल्डर थे स्टैब्लिश किए थे केसर वर्थ स्कूल फॉर नर्सिंग। नाम क्या डियर? केसर वर्थ। ये भी याद रखिएगा, ये स्कूल को नर्सिंग का पहले बार स्टार्ट किया था, स्टैब्लिश किए थे हीज पेरिस इन आपका केसर वर्थ जर्मनी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मली स्टैब्लिश स्कूल नर्सिंग इन द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो फ्लोरेंस नाइटिंगल की बात किया जाए, स्टैब्लिश यहाँ पे संत थॉमस नाइटिंगल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस इन 1860 में। कब? 1860 में, यानी 1836 में इनके द्वारा किया गया, 1800 हमारा नाइटिंगल के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ डियर? ऑप्शन बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, फ्लोरेंस नाइटिंगल वाज बोर्न ऑन। फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि फर्स्ट में ही मैंने बता दिया कि 12 मई 1820 में।
डियर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, इतना जो भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं आप लोग को काफी मेहनत लगते हैं डियर, सभी को मिलकर बनाया जाता है, जो भी हमारे टीम मेंबर हैं, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लाइक तो बनता है डियर, कमेंट बॉक्स में प्यारा से कमेंट जरूर करें, ठीक है, कि आपको मेरी कंटेंट या फिर वीडियो कैसी लगी। एक बार अपना उधर से रिप्लाई जरूर करें, कमेंट करें कि मेरे जो भी फैमिली मेंबर है, मेरे को भी एक होप रहता है डियर कि जितने भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उन लोग के लिए सफिशियंट है, उन लोग के लिए हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है कि क्या है, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही पता चलते हैं डियर, ठीक है, तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 1860 यानी 1860 में नाइटिंगेल सेट अप फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल एट 1860 में नाइटिंगेल ने पहला नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा क्योंकि पहले हम लोग देख चुके हैं संत थॉमस हॉस्पिटल लंदन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICM फॉर इंटरनेशनल नर्सेस डे 2017 की बात किया है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2017 के लिए ICN विशेष है। तो नर्स फोर्स फॉर चेंज आ वाइटल आपका रिसोर्सेज फॉर हेल्थ, नर्सेज के द्वारा सेकेंड में आपका डियर क्या फोर्स फॉर चेंज, केयर इफेक्टिव, कोस्ट इफेक्टिव। सी में है क्लोजिंग द गैप, देखिएगा मैनियम डेवलपमेंट गोल्स। डी में नर्सेज ऑफ वॉइस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा। यहाँ पे ICN का भी फुल फॉर्म आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, काउंसिल, ठीक है, हमारे काउंसिल होता है नर्सिंग काउंसिल, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, नर्सेस, नर्सेस नॉट नर्सिंग, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा, नर्सेस ये जो वॉइस लीड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट योर वैल्यू एसेंशियल फॉर योर प्रोफेशनल, लिखित में से कौन सा एक पेशेवर नर्स के लिए आवश्यक नहीं है, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, डिपेंडेंस। कौन सा नहीं है, डिपेंडेंस। देखिएगा, इज द स्टेट ऑफ रियलिंग ऑन द बियरिंग कंट्रोल बाय समवन एंड इट इज एन अनडिजायरेबल क्वालिटी, अनडिजायरेबल क्वालिटी है। ये नर्सेज एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज सच एज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इंटेग्रिटी या फिर अल्टरिज्म एंड जस्टिस, ये सब है डियर। तो राइट आंसर इसके हिसाब से क्या हुआ, ऑप्शन बी होगा, डिपेंडेंसी, क्योंकि यहाँ पे नोट या वैल्यू एसेंशियल पूछा था डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट डील्स विद, सूचित सहमति का सिद्धांत संबंधित है, तो राइट आंसर ये ऑप्शन बी होगा, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट टू द पेशेंट। Informed consent is taken from the patient or significant other before conducting any type of invasive procedure to communicate full disclosure of relevant fact regarding the procedure, ठीक है। इन दिस पेशेंट एंड और देयर अटेंडेंट जो हो गए इन्फॉर्म करेंगे अबाउट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट का along with the possible treatment strategy and the expected prognosis. Next study, whose life is threatened and who is comatose is assumed to give what kind of consent for life sustaining treatment. जिस मरीज की जान को खतरा है और जो अचेत अवस्था में है, यह माना जाता है कि वह जीवन निर्वाह उपचार के लिए किस तरह की सहमति देता है। और डियर आप लोग के लिए एक ऐप जो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अभी टेस्ट हो रही हैं, आप लोग को टेस्ट देना है। एवरी संडे 15 to 20 क्वेश्चन दी जाती हैं, चैप्टर वाइज बायोलॉजी के अभी एमसीक्यूज दी जा रही है, देन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सबका मिलेगा, जिनका इंग्लिश भी होगा इंग्लिश का भी मिलेगा, जीके का भी मिलेगा डियर। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर ले और वहां से टेस्ट जरूर दे, एक टेस्ट हो चुकी है जो कि आप अपने आप डिसअपियर होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, इम्पाइल्ड। देखिएगा, implied consent is assumptions of permission to do something that is inferred from an individual's action rather than explicitly provided. In case of emergency when delayed treatment would be dangerous, informed consent is not needed. यहाँ पे क्योंकि पूछा था क्वेश्चन में डियर कि जिस मरीज की जान को खतरा है और जो अचेत अवस्था में वह चाहता है कि जीवन निर्वाह उपचार के लिए किस तरह की सम्मति दे, उसको इम्पाइल कर सकता है ना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या इथिकल प्रिंसिपल, निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, नॉन बेनिफिशियंसी। नेक्स्ट डियर, प्रिंसिपल ऑफ इथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नैतिक अभ्यास के सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल है किसके अलावे। एक्सेप्ट का मतलब होता है डियर कि तीन इसमें ऑप्शन जो है प्रिंसिपल ऑफ इथिकल का है, लेकिन एक को छोड़कर, लेकिन एक को छोड़कर, ठीक है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा, बाद बाकी बी सी डी हमारा क्या है, प्रिंसिपल है ऑफ इथिकल का, ठीक है।
देखिएगा माल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेलिफिसेंस मीन्स होता है डियर हार्म सम एंड अपोजिट ऑफ नॉन मेलिफिसेंस, यानी कि इसका हार्म होगा, ये हार्म करेगा। अरे अपोजिट किसका होगा? आपका नॉन मालफिशियंस का अपोजिट होगा। इसका मीन्स होता है टू नॉट हार्म, ये हार्म नहीं करेगा। मालफिशियंस शुड नॉट बी यूज एज प्रिंसिपल फॉर परफॉर्मिंग नर्सिंग एक्शंस, हम यूज नहीं कर सकते। नॉन मालफिशियंस इथिकल प्रिंसिपल होता है दैट ऑब्लिग्स ऑन टू नॉट इन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल हार्म। बेनिफिशियंस का मतलब क्या होता है? उसको फायदे देना डियर, उसको जस्टिस दिलाना, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमारा बेनिफिट। नेक्स्ट है डियर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग आपका डेंटोलॉजी एक्सेप्ट, डियोन्टोलॉजी एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी डेंटोलॉजी के संबंध में सत्य हैं लेकिन एक को छोड़कर। तो इसमें ऑप्शंस ये नहीं आएगा डियर क्योंकि इट फोकसेस ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन, इसका अंदर में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा डियर डेंटोलॉजी इज द एथिकल थ्योरी दैट says the mortality of an action should be based on whether that action is right or wrong under in a series of rules rather than based on the consequence of the action. नेक्स्ट है डियर हमारे पास when a nurse the patient's room for administering medication, she noticed that the patient food remain on the table, helping the patient in providing food and then administering the medication is an act of, यानी कि जब एक नर्स रोगी के कमरे में दवाई देने के लिए प्रवेश करती हैं तो वह देखती हैं कि रोगी का भोजन मेज पर पड़ा हुआ, अभी तक वो खाया नहीं है। भोजन उपलब्ध कराने और फिर दवा देने में रोगी की मदद करने का एक कार्य है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा क्योंकि आप उसके लिए बेनिफिट कर रहे, फायदे कर रहे पेशेंट के लिए। दिस इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ चैरिटी with a strong connotations of doing good to other including moral obligation. Non-maleficence means to होता do not harm. Maleficence is the act of harming of evil. Empathy is the ability of understand and share the feeling of another. नेक्स्ट डियर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इथिकल प्रिंसिपल रेफर टू डूइंग गुड टू द क्लाइंट, या निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक सिद्धांत सेवार्थी के लिए अच्छा करने को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन ये होगा बेनिफिशियंस। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं डियर बेनिफिट से रिलेटेड क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं नॉन बेनिफिशियंस, ये सबसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। बेनिफिट्स का मतलब क्या? डूइंग गुड फॉर द क्लाइंट, अच्छे कर रहे हैं। नॉन बेनिफिट्स का मतलब डूइंग नो हार्म, कोई भी हार्म नहीं। ऑटोनॉमी का मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइंट्स। जस्टिस का मतलब ट्रीट इक्वली। नेक्स्ट डियर नर्स फॉल्स टू एडमिनिस्टर करेक्ट मेडिकेशन टू द पेशेंट, दिस एक्शन इज नॉन एज, नर्स मरीज को सही दवा देने में विफल रहती हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी है नेग्लिजेंस, क्योंकि वो नेग्लेक्ट कर देती है। Negligence is a type of malpractice. It refers to doing something which a very prudent person would not do, or you are to do something which a reasonably prudent person would do under circumstances similar to those shown by evidence. Crime is an action for omission which constitute of option is the punishable by law. ठीक है ना, क्राइम करेंगे तो लॉ मतलब कानून के द्वारा ही सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट टॉर्ट है आपका जो दिया हुआ यार कॉमन लॉ आपका जुरिडिक्शन होता है, कॉमन लॉ jurisdictions होता है ये। सिविल रॉन्ग होते हैं दैट अनफेयरली फॉलोइंग कॉजेज समवन एल्स टू सफर लॉस ऑफ हार्म रिजल्टिंग इन लीगल लायबिलिटी पर्सन हु कमिट टू टेररिस्ट एज द कॉल्ड एज टॉर्ट फिशर, क्योंकि जिसका सिविल बिल्कुल खराब रहता है टॉर्ट में जाएगा डियर। बैटली यहाँ पे दिया अन देखिएगा अनफुल एंड अनवांटेड टचिंग होता है डियर, जहां तहां टच कर दें। स्टैंकिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर को विथ द इंटेंशन ऑफ द ब्रिंगिंग अबाउट द हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे अन इंटरनेशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट, सहमति के बिना रोगी के शरीर को जानबूझकर छूना क्या कहलाता है? अभी जस्ट देखिए हम लोग तो बैटरी कहलाता है ना, क्योंकि आपको जब मरीज सहमति नहीं दे रहा है, जब ये नहीं कर रहा है, बोल रहा है, तो आप उसको क्यों बिना मतलब का टच करेंगे, क्यों बिना मतलब का छिड़काने, बैटरी में जाएगा। Next idea, immunization pain in the child but it will also provide protection against certain disease. Which of the following autonomy ethical principle is applicable here? टीकाकरण से बच्चे में दर्द होता है लेकिन यह कुछ बीमारियों से सुरक्षा भी प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्तता नैतिक सिद्धांत यहाँ लागू होता है? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा बेनिफिशियंस, क्योंकि हम इम्यूनाइजेशन क्यों देते हैं बच्चे में, टीकाकरण इसलिए करवाते हैं क्योंकि बच्चे को कोई भी बीमारी से रोका जा सके, जो भी जिस डिजीज के लिए टीकाकरण दी जा रहा है। जैसे हम डिप्थेरिया के लिए देंगे तो डिप्थेरिया से बचा सकेंगे डियर आपका, है ना। तो ये चीजें हमारा इम्यूनाइजेशन से तो बेनिफिट करने, बेनिफिट से यानी कि फायदे के लिए है। ये थी हमारी आज की वीडियो डियर, जो कि आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए होंगे। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू।